दोस्तों ये कहानी ऐसे माँ बेटे की हैं जो दोनों के साथ अफेयर चलने लगता है और दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और दोनों दबा के संभोग करते हैं। और इन दोनों के बीच क्या क्या होता है तो ये इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी की शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम एनी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक लॉयल है। उनके हस्बैंड का नाम पीटर होता है और उनकी 2 बेटियाँ होती है। दरअसल एनी पीटर की दूसरी बीवी है और उनके पहले बीवी का नाम रेपिका होता है और अभी पीटर और रेपिका दोनों साथ में हैं। दरअसल इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। पीटर को दीपिका से एक बेटा हुआ था जिसका नाम गुस्ताख होता है। एक बार पीटर गुस्ताख को अपने पास रहने के लिए बुलाता है। भले ही पीटर और रेपिका के साथ डिवोर्स हो चुका था लेकिन पीटर अपने बेटे गुस्ताख से बहुत प्यार करता था। अब एनी की 2 बेटियाँ उन्हें वेलकम करती है और उन्हें किचन गिफ्ट करती है। गुस्ताख को यहाँ पर देखकर पीटर बहुत खुश हो जाता है। गुस्ताख ज़्यादा न किसी से बोलता न किसी से मतलब रखता क्योंकि वो अपने स्टेप फादर और स्टेप मदर से गुस्सा था। वो सोचता है एनी की वजह से उनके मॉम एना को उनके डैड छोड़ा था। अगले दिन एनी अपनी बहन एना से मिलती है और गुस्ताख के बारे में सब कुछ बताती है। जब एना लीना से मिलकर घर आ रही थी तभी उनको रास्ते में एक चेन मिलती है। एना उस चेन को उठाती है और देखने लगती है और वो सोचती है ये चेन उनकी बेटी की है जो गुस्ताख को दिया था। अब एनी उस चेन को अपने पर्स में रख लेती है और घर आ जाती है। एनी जब घर आती है तो वो देखती है पीटर और गुस्ताख के बीच लड़ाई हो रहा था। दरअसल गुस्ताख को उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था, इसीलिए गुस्ताख और पीटर झगड़ रहे थे। अब पीटर गुस्ताख को लेकर परेशान होने लगता है तो एनी कहती है गुस्ताख को अपने फैमिली के साथ थोड़ी देर के लिए घुलने मिलने के लिए छोड़ दे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब एक बार एनी अपने काम पर से घर आती है तो वो देखती है उनके घर की कांच टूटी हुई है, उनके घर में चोरी हुई है। यह देखकर एनी शॉक हो जाती है। आखिर उनको समझ नहीं आता है उनके घर में चोरी किसने किया है। एक दिन वह इस चोरी को लेकर पुलिस में कंप्लेन करती है। एक दिन एनी गुस्ताख के पेंट को धो रही होती है तो उनके पॉकेट से चेन निकलती है। वो वही चेन है जो एनी को रास्ते में मिली थी। अब जब गुस्ताख घर आता है तो एनी उन्हें चेन दिखाने लगती है और चोरी के बारे में पूछती है। तो पहले गुस्ताख एनी की कोई भी बात नहीं सुनता है। फिर एनी उन्हें पुलिस की धमकी देने लगती है तो गुस्ताख मान जाता है और गलती एक्सेप्ट कर लेता है। अब एनी गुस्ताख से एक शर्त रखती है और गुस्ताख को अपने फैमिली के साथ रहने के लिए कहती है तो वह पुलिस में कंप्लेन नहीं करेगी। अब गुस्ताख उस फैमिली के साथ घुल मिल रहने लगता है। पीटर और एनी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। एक रात गुस्ताख अपने गर्लफ्रेंड को अपने घर लाता है और एनी से मिलवाता है। फिर दोनों ऊपर अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर वो दोनों कमरा में इंटीमेट हो जाते हैं और जब एनी ये आवाज़ सुनती है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। एक रात एनी अपने बॉडी की मिरर को सामने में देखने लगती है। अब हम देखते हैं एनी अपनी फैमिली के साथ स्विमिंग करने आती है। अब धीरे धीरे गुस्ताख सब क्लोज आ गया था, सब उन्हें पसंद करने लगे थे। उसी रात एनी और गुस्ताख के बीच काफ़ी सारी बातें होती है। एनी गुस्ताख को बताती है उन्हें उनका टैटू बहुत पसंद है। अब गुस्ताख उनके हाथ में सेम टैटू बना देता है। अगले दिन पीटर अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है। इस पार्टी में उनके कई सारे दोस्त आते हैं। पीटर अपने दोस्तों के साथ बातें करने में बिजी हो जाता है और एनी बोर हो जाती है। फिर एनी साइड में आकर अकेले में बैठ जाती है। अब गुस्ताख एनी को अकेले देख उनके पास आता है। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं और दोनों बाहर में ड्रिंक करते हैं। एनी बातें की बात में गुस्ताख को किस कर लेती है। किस करने के बाद गुस्ताख एनी को कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है लेकिन एनी उनका ख्याल अपने मन से नहीं निकाल पाती है। फिर हम देखते हैं एक रात एनी को नींद नहीं आ रही थी तो वो गुस्ताख के कमरे आ जाती है। फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब एनी और गुस्ताख काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और दोनों लगातार इंटीमेट होते जाते हैं। इधर पीटर को लगता है गुस्ताख फैमिली में घुल मिल रहा है और इस बात से वह बहुत खुश भी था। एक बार गुस्ताख एनी से कुछ पर्सनल बातें करता है और इस रिकॉर्डर में टाइप कर लेता है। अब एक दिन एनी के घर में उनके बेटी की बर्थडे पार्टी चल रहा था। तब गुस्ताख एनी को अकेला देख उन्हें किस कर लेता है लेकिन तभी बदकिस्मत से उन दोनों को किस करते हुए उनकी बहन लीना देख लेती है। तभी एनी लीना को देखती है तो वह बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसको लगता है लीना सबको बता देगी। लेकिन लीना इसको बताए बिना उस पार्टी से चली जाती है और उस पार्टी में एनी टेंशन में रहती है और गुस्ताख को इग्नोर करती है। अब पार्टी के दौरान गुस्ताख एक पेड़ पर चढ़ जाता है और सभी लोग उनको नीचे उतरने के लिए कहते हैं तो गुस्ताख उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। वहाँ पे सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी गुस्ताख जोर जोर से हंसने लगता है और सबको कहता है ये तो एक प्रैंक था। लेकिन यह बात पीटर को अच्छा नहीं लगता है। वो पार्टी में सभी को सुना देता है। एक दिन एनी और गुस्ताख अकेले में मिलती है और इन दोनों के बीच का अफेयर खत्म कर देती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह डर गई थी, वो टेंशन में पड़ गई थी। अगर सबको इस रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा तो वो क्या कहेंगे। ये सब करने के बाद एनी जब घर आती है तो वो पीटर और गुस्ताख को बात करते हुए दिखती है। पीटर गुस्ताख को अपने साथ कैंपिंग पर जाने के लिए कहता है
और गुस्ताख मान जाता है, वो चला जाता है। और दरअसल पीटर ये सब इसलिए कर रहा था ताकि गुस्ताख की क्लूज आकर उन्हें अच्छे से समझ सके। अब गुस्ताख अंदर जाता है, वो पीटर एनी को बताता है उसे एलिन का कॉल आया था, लेकिन उसका कॉल उठा नहीं पाया। ये सब सुनकर एलिन को टेंशन हो जाता है और उन्हें लगता है एलिन पीटर को इसलिए कॉल की होगी ताकि सारी सच्चाई पीटर को बता देगी। अब वो एलिन के घर जाती है और कहती है हमने गुस्ताख के साथ रिश्ता तोड़ दिया। वो पीटर को इन दोनों के बारे में ना बताए, लेकिन एलिन बहुत गुस्सा थी। वह एनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब एनी और ज़्यादा डर गई थी और उन्हें इस बात का टेंशन थी कहीं एलिन पीटर को सब कुछ बता ना दे। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन एनी की डर खत्म नहीं हो रही थी। पीटर और गुस्ताख कैंपिंग से घर आते हैं और उसी रात पीटर एनी को बताते हैं हमको तुम दोनों के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। असल में यह बात पीटर को एलिन नहीं गुस्ताख ने बताया था। एनी को पता चलता है गुस्ताख ने ये सब के बारे में पीटर को बताया है। तो वो पीटर से कहती है गुस्ताख झूठ बोल रहा है और वह इन दोनों का डिवोर्स करवाना चाहता है कि पीटर उनकी मोम दीपिका के पास चला जाए। अब पीटर को समझ नहीं आता है क्या सही और क्या गलत है। इस बात से एनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि पीटर उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। एनी इस घर से जाने का फैसला करती है। एनी पीटर से एक बात कहती है उस दिन जब उनके घर में चोरी हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि गुस्ताख चोरी किया था। यह बात सुनकर पीटर एनी की साइड हो जाता है और उसे लगता है एनी सही बोल रही है। और जब एनी ये सब साबित कर देती है तो उसके बाद वो गुस्ताख के रूम जाकर उनका टेप रिकॉर्डर तोड़ देता है ताकि उनके खिलाफ गुस्ताख के पास कोई सबूत न रहे। अब हम एक दिन देखते हैं गुस्ताख, पीटर और एनी ये सब बारे में बात कर रहा होता है। गुस्ताख को लगता है कि उनका फादर जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से जाने का फैसला करता है। जाने से पहले गुस्ताख गुस्से में आकर एनी के मुंह पर थूक देता है। उसके बाद गुस्ताख उस घर को छोड़ के स्कूल चला जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं लेकिन पीटर अभी तक गुस्ताख की यादें सता रहा होता है, लेकिन वो अभी भी अपने बेटे को मिस करता है। एक दिन गुस्ताख को एनी मिलती है तो गुस्ताख कहता है अगर तुम पीटर को सही से नहीं बताई तो तुम पे सेक्सुअल केस कर देंगे। तो उस पर एनी गुस्ताख को कहता है तुम इस पर कोई भी प्रूफ नहीं कर पाओगे। दरअसल एनी एक लॉयल भी थी, जिस पे गुस्ताख को गुस्सा आ जाता है, वो रोने लगता है। तो मेरे भाई और बहनों ये एक्सप्रेशन यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते, जय हिंद।